मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे व्याकरण की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ये सिद्धांत कौमुदी से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं और पीडीएफ डालती हूँ मैं इसकी, तो यदि आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, आज का अपना पहला प्रश्न है, वेद पुरुषस्य मुख स्थानीयम अस्ति। वेद पुरुष का मुख क्या है? नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र या दर्शन शास्त्र? तो क्या है वेद पुरुष का मुख? है काव्य शास्त्र। आगे, अस्य व्याकरणस्य विद्या उदय कुत्र अभवत। व्याकरण शास्त्र की विद्या का उदय कहाँ हुआ? भारतवर्षे, अमेरिका देशे, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ये हुआ भारतवर्ष में। आगे, व्याकरण से साक्षात संबंध केन सह वर्तते। व्याकरण का साक्षात संबंध किसके साथ है? वेद के साथ, पुराण के साथ, महाकाव्य के साथ या दर्शन के साथ? तो वेदों के साथ व्याकरण का साक्षात संबंध है। आगे, पतंजलि नाम व्याकरण महाभाष्य पशपशानिक केशाम विशद वर्णन कुत्र कृतम। पतंजलि ने अपने व्याकरण महाभाष्य में पशपशानिक में ये पहला आनिक है और किसका विशद वर्णन किया है? प्रतिपाद्यानाम, प्रयोजनानाम, वृत्तिनाम या सूत्रनाम। तो महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में किसका प्रयोजन का, जो प्रयोजन है व्याकरण के प्रयोजन, उनका विशद वर्णन किया है। आगे, शब्दस्य गर्भे नित्य रूपेण अर्थ विद्यते अतः शब्द भवति। अर्थवान, निरर्थक, संज्ञाहीन या तात्पर्य रहित। तो ये होगा अर्थवान। आगे, शब्दे उच्चरिते सति ही कह प्रस्फुटति। अर्थः, ध्वनि, वाक्यम या संधि। तो क्या प्रस्फुटित होता है शब्द के उच्चारण में? तो ये होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। आगे, अर्थस्य ज्ञानम भवति शब्देन, ध्वनिना, संधिनाम या व्याकरणेन। तो अर्थ का ज्ञान किससे होता है? शब्द से। आगे, शब्दस्य प्रयोग कस्मै भवति। रीतये, अर्थाय, संबंधाय, न कोऽपि। तो शब्द का प्रयोग कैसे होता है? वो अर्थ के लिए। शब्दा अर्थयो संबंध विषय तादात्म्य संबंध के मन्यते। शब्द और अर्थ के संबंध के विषय में जो तादात्म्य संबंध होता है, परस्पर संबंध होता है, कौन मानता है? दार्शनिक, वैयाकरण, नाट्याचार्य या गद्यकारा? तो कौन मानता है? ये मानते हैं वैयाकरण। जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? वैयाकरण। शुद्ध उच्चारणाय कस्य अध्ययनम आवश्यक। व्याकरणस्य, दर्शनस्य, गद्यस्य या पदस्य? तो शुद्ध उच्चारण के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? हमें व्याकरण का। आगे, व्याकरणस्य कति मुख्यानि प्रयोजनानि सन्ति? 5, 6, 4 या फिर 7? तो कितने हैं? ये हैं 5। कौन कौन से हैं ये? रक्षा, उ, आगम, लघु और असंदेह। तो ये व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन। आगे, महाभाष्यकार पतंजलिना अनुसारेण व्याकरणस्य प्रयोजनम नास्ति। तो व्याकरण का प्रयोजन क्या नहीं है? महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण का प्रयोजन नहीं है रक्षा, उ, आगम और यश से। तो अभी हमने पढ़ा है, तो क्या नहीं है? ये यश नहीं है। रक्षा, उ, आगम और लघु और असंदेह, ये 5 प्रयोजन हैं। आगे, रक्षार्थम वेदा नाम अध्येयम व्याकरणम इदम कस्य प्रयोजनम लक्षणम। असंदेह, आगम, रक्षाया, अहस्य। तो रक्षार्थ वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी है। ये किसका लक्षण है? तो ये रक्षा का लक्षण है, रक्षाया लक्षणम। आगे,
ये लोप आगम वर्ण विकार दीनाम ज्ञातारः सन्ति ते एव केशा रक्षा कर्तुम समर्था संति। जो लोप आगम वर्ण विकार आदि हैं वो किसकी रक्षा करने में समर्थ हैं? सूत्रों की, पुराणों की, वेदों की या संधियों की? तो ये किसकी रक्षा करते हैं? वेदों की। आगे, कस्य यज समये वेद मंत्र जप काले समस्त लिंगानां विभक्तिं च ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। पाठकस्य, श्रावकस्य, यजमानस्य या यज संपादकस्य। तो किसको? ये जो यजमान होता है वो यज्ञ समय वेद मंत्र जप काले समस्त लिंगानां विभक्तिना च ज्ञानम आवश्यकम अस्ति। तो किसके लिए जरूरी है? ये है यजमान के लिए। आगे, लघुवर्थ च अध्यायेम व्याकरणम इति कस्य प्रयोजनम अस्ति। लघु प्रयोजन, उह प्रयोजन, आगम प्रयोजन या असंदेह प्रयोजन। तो ये लघु प्रयोजन है। लघुवर्थ च अध्यायम व्याकरण। व्याकरण वो है जो एक लंबे अध्याय को क्या कर देती है? लघु कर देती है। जैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं और जैसे पूरे जो स्वर हैं उनको हम अच कह देते हैं और व्यंजनों को हम हल कह देते हैं। तो ये अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं और हल प्रत्याहार में सारे क्या आ जाते हैं? व्यंजन। आगे, अपशब्द कथनेन नाशय निश्चित एव इति कथयति। भाष्यकार, नाटककार, काव्य शास्त्रकार या दार्शनिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? भाष्यकार। व्याकरणतीय विविचनते शब्दा अनेन इति। ये कई बार आई है ऐसे की, जो कि तो पूछी जाती है ऐसे की ऐसे ये परिभाषा। तो व्याकरणते विविचनते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। आगे, येन प्रकृति प्रत्ययो विवेचनम कृतीये तद दर्शनम क्रिया विवेचनम व्याकरणम या पद परिवर्तनम। तो इसका उत्तर क्या होगा? व्याकरणम। जो प्रकृति प्रत्ययों का विवेचन करती है वो क्या होता है? व्याकरणम। आगे, यस्य उच्चारणेन अर्थस्य संप्रतो भवेत स। अर्थ, शब्द, ध्वनि या व्याकरण। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स शब्द। आगे, शब्द कथम प्रकाशितो भवति। अर्थारूढ़ सन, शब्दारूढ़ सन, समासारूढ़ सन या प्रत्यारूढ़ सन। तो उत्तर क्या होगा? अर्थारूढ़ सन। शब्द किससे होता है? शब्द से क्या पता चलता है हमें? अर्थ का। आगे, कई शब्दई अर्थ कथनीय। कई शब्दई अर्थ कथनीय। उत्तम अपशब्द मिश्रितया हीन अर्थ। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर होगा उत्तमई। क शब्द अर्थ है। किन शब्दों के अर्थ कथनीय होते हैं? तो उत्तम शब्दों के अर्थ। आगे, के शब्दा साधुत्वस्य निश्चयं कुर्वन्ति। अप्रयुक्ता ये प्रयुज्यन्ते, ये कोशे विदन्ते, ये क्लिष्टा भवन्ति। क्लिष्टा क्या होते हैं? जो समझने में मुश्किल होते हैं। तो के शब्दा साधुत्वस्य निश्चय कुर्वन्ति, तो ये है ये प्रयुज्यन्ते, जो प्रयोग किए जा सकें। आगे, के शब्दाः असाधु रूपेण ज्ञायन्ते। कौन से शब्द साधु रूपेण के असाधु रूप में जाने जाते हैं? ये प्रयोजनते, ये अप्रयुक्ता भवन्ति, ये अर्थहीना भवन्ति, ये कोशे एव विराजन्ते। तो कौन से शब्द होते हैं वे? ये अप्रयुक्ता भवन्ति, जो अप्रयुक्त नहीं होते, ऐसे शब्द असाधु रूपेण जाने जाते हैं। आगे, शब्द प्रयोगस्य कियत् क्षेत्रम अस्ति। संक्षिप्तम, महत्, न्यूनम या अति न्यूनम। तो ये होगा महत्। शब्दा प्रयोगस्य महत् क्षेत्रम अस्ति। धर्मोकेन जायते। शब्द ज्ञानेन, अर्थ ज्ञानेन, अपशब्द ज्ञानेन या दुष्ट शब्द ज्ञानेन। तो शब्द ज्ञानेन, धर्म किससे जाना जाता है? शब्दों के ज्ञान से। अधर्मोकेन जायते। शब्द ज्ञानेन, अपशब्द ज्ञानेन, अर्थ ज्ञानेन या दुष्टा शब्द ज्ञानेन। तो ये किससे? अपशब्द ज्ञानेन क्या होता है? अधर्म। आगे, व्याकरण शास्त्र से प्रथम प्रवक्ता अस्ति नारद, ब्रह्मा, पाणिनिया, वरदराज। तो इसका उत्तर क्या होगा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा ने किसको बताया था? इंद्र को। आगे, ब्राह्मण अनंतर कस्य देवगुरो नाम श्रूयते।
बृहस्पति इंद्रस्य भरद्वाजस्य या नारदस्य, तो ये होगा बृहस्पति। ब्राह्मण के अंतरतरम किस देव के गुरु का नाम शुरू हो जाता है? देवों के गुरु कौन हैं? तो वो हैं बृहस्पति। बृहस्पति केषां प्रवक्ता आसीद, बृहस्पति किसके प्रवक्ता हैं? सामगानस्य वेदांगानाम इतिहास पुराणानाम ज्योतिषशास्त्रस्य, वेदानां काव्यशास्त्रमस्य ध्वनि विज्ञानस्य या भाषा विज्ञानस्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा फ्रेंड्स, सामगानस्य वेदांगानाम इतिहास पुराणानाम और ज्योतिष शास्त्र के प्रवक्ता हैं कौन? बृहस्पति। आगे, क इंद्राय प्रतिपदो उक्तानाम शब्दानाम उपदेशम चकार, ब्रह्मा, बृहस्पति, पाणिनि या नारद, तो ये होगा बृहस्पति। आगे, संस्कृतस्य कठिने एव दुरु शब्द समूहे प्रवेशनस्य एकमात्र साधनम किमस्ति, संस्कृत के कठिन और दुरु शब्द समूह में प्रवेश करने का एकमात्र साधन क्या है? अनुवाद, व्याकरणम, शब्द ज्ञानम या काव्य ज्ञानम। तो ये क्या होगा? ये होगा व्याकरण। क्या होगा? व्याकरण। व्याकरण से हम संस्कृत के कठिन और दुरूह शब्द समूह में प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात समझ सकते हैं। आगे, इंद्र व्याकरणम सर्वप्रथम व्याकरणम कुत्र कथितम अस्ति, वाजसेनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, कर्ण शाखायाम या मादनीन शाखा। तो इंद्र व्याकरण का सर्वप्रथम व्याकरण है, ये कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है तैत्तिरीय संहिता। और तैत्तिरीय संहिता कौन से वेद की है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। आगे, प्रश्न नंबर 34, समय समय प्रचलितानां व्याकरणस्य अनेक पद्धतीनां कस्य स्थानं सर्वोपरि मन्यते। तो व्याकरण की अनेक पद्धतियों का स्थान, किसका स्थान सर्वोपरि माना जाता है? पाणिनि व्याकरणस्य सिद्धांत कौमुद्या, लघु सिद्धांत कौमुद्या, नैको अपि। तो सर्वश्रेष्ठ किसका स्थान माना जाता है? पाणिनि की व्याकरण का। और पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। कुल कितने हुए? 32। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये माने जाते हैं त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं। आगे, काशिका व्रतो भरद्वाज सुतानाम संख्या कतिः निर्दिष्टो, काशिका व्रति में भारद्वाज के सुतों की पुत्रों की संख्या कितनी है? विंशति परिमिता, एक विंशति परिमिता, द्वाविंशति या चतुर्विंशति। तो ये कितने माने गए हैं? ये माने गए हैं एक विंशति। भरद्वाज व्याकरण शास्त्र से आयुर्वेद से च ज्ञानम कस्मातम अधि जगे, किसको दिया था भारद्वाज ने व्याकरण शास्त्र का और आयुर्वेद का ज्ञान? अग्नि, इंद्रात, वरुणात या ब्राह्मण। तो किसको दिया था? ये दिया था इंद्र को। आगे, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है कस्याया भाषा एकम अनुपम रत्नम अस्ति, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ किस भाषा का एक अनुपम ग्रंथ है? पाली भाषा, अपभ्रंश, संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा। तो ये किस में है? ये है संस्कृत भाषा में। आगे, संक्षिप्तताया दृष्टया पाणिनि के पाठम नितराम उपयोगी विद्यते, संहिता पाठ, गद्य पाठ, गण पाठ या पद पाठ। तो किसका पाठ करेंगे हम? ये करेंगे हम गण पाठ। आगे, पाणिनि अष्टाध्याय्यां व्याकरणस्य तथ्यानि अकरोत्, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के तथ्यों में क्या करती है? लिपिबद्ध करती है, उनको सूत्रबद्ध करती है, क्रियाबद्ध करती है या क्रमबद्ध करती है। तो कैसे करती है? उनको सूत्रबद्ध करती है। तो प्रश्न नंबर 39 का हो जाएगा बी। आगे, वार्तिक नियम कैश्चित शाक्टायन, कात्यायन, लगध या वरदराज। जो वार्तिकार माने जाते हैं वे कौन माने जाते हैं? तो वे हैं कात्यायन। और कात्यायन का अन्य नाम क्या है? वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। और पतंजलि माने जाते हैं, जो पतंजलि माने जाते हैं वो माने जाते हैं शेषनाग के अवतार।
इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वार्तिककार, और पतंजलि को कहा जाता है महाभाष्यकार। आगे देखते हैं। पाणिनि सूत्राणाम कै समालोचके आसीत्? कात्यायन, वरदराज, शाक्टायन या शाकल्य? तो ये कौन है? कात्यायन। व्याकरण शास्त्रे मुनित्रयाभिधानेन के प्रसिद्धिं वाप? कौन कौन है मुनित्रय? पाणिनि, वरदराज, कात्यायन, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, पतंजलि, शाक्टायन, भागुरी या पाणिनि, शाक्टायन, भागुरी? तो इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे, व्याकरण शास्त्रस्य द्वितीय युग क कथयितुं शक्यते? भाष्ययुग, टीका युग, अनुवाद युग, समीक्षा युग? तो ये क्या होगा? ये होगा टीका युग। आगे, भर्तृ सब वाक्यपदीय ग्रंथे पाणिनि व्याकरणस्य कीदृशं विवेचनं प्रस्तुतवान्? सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक या मिश्रित? तो भर्तृ ने वाक्यपदीय में, भर्तृ का कौन सा ग्रंथ है? वाक्यपदीय में। पाणिनि व्याकरण शास्त्र की कैसी विवेचना प्रस्तुत की है? तो कैसी विवेचना प्रस्तुत की है? ये प्रस्तुत की है दार्शनिक। आगे, कैयट महाभाष्यकार टीका विलिख्य ग्रंथम अधिकम सरली चकार? तो प्रतीप नामक टीका, कैयट ने महाभाष्य पर कौन सी टीका लिखी है? प्रतीप टीका, महल टीका, सुबोधनी टीका या न कोवपी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में भी आया है। तो ये लिखी है प्रतीप टीका। आगे, भट्टोजी दीक्षित का ग्रंथ है प्रणीतवान? भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी या प्रक्रिया कौमुदी? तो कौन सा किया है? तो प्रश्न नंबर 45 का हमारा उत्तर है लघु सिद्धांत कौमुदी। आगे, नागेश भट्टस्य उपनाम आसीत? नागेश भट्ट का उपनाम क्या था? नागोजी भट्ट, प्रभाकर भट्ट, बाल भट्ट या कुमारिल भट्ट? तो क्या था इनका दूसरा नाम? क्या था? ये था नागोजी भट्ट। नागेश भट्ट का अन्य नाम क्या था? नागोजी भट्ट। आगे, नागेश भट्टस्य गुरु नाम अस्ति? नागेश भट्ट के गुरु का नाम हरकिशोर दीक्षित, महावीर स्वरूप दीक्षित, हरिदत्त दीक्षित या प्रभाकर दीक्षित? तो इस उनका गुरु का क्या नाम था? नागेश भट्ट के गुरु का क्या नाम था? हरिदत्त दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित किसके शिष्य थे? मगधाचार्य, लगधाचार्य, वरदराजाचार्य, न कोवपी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके शिष्य हैं? भट्टोजी दीक्षित वरदराज के। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदीकार का अस्ति? मध्य सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? वरदराज, पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन? तो ये किसकी रचना है? वरदराज की। वरदराज की रचना कौन सी है? मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो कल मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।